बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी आपकी दावतों की शान बढ़ा देगी। बहुत मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है कीमा, और ये है बीफ का कीमा। आप मटन चिकन दोनों में ले सकते हैं। तो बीफ का कीमा है और बिल्कुल रूखा है। थोड़ी बहुत चर्बी कहीं होगी, लेकिन ये रूखा कीमा है, ठीक है ना। इसको हमने बारीक पीस लिया है, लेकिन मज़ीद और आगे भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमने डाला है साबुत धनिया, ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है हमने 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हमने 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। खुशबूदार जो घर का बना गरम मसाला होता है वही इस्तेमाल करा करें। इलायची पाउडर डालें हमने 1/4 टीस्पून। यहाँ डालेंगे ब्राउन प्याज। हम ब्राउन प्याज तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालेंगे। ब्राउन हुई प्याज ना, ठीक है ना। ब्राउन हुई प्याज होती है ना, वो 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून, यानी कि 1 से 2 चुटकी रख लें आप, ठीक है ना। और जवतरी का पाउडर भी डालना है 1 से 2 चुटकी। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून। काला नमक डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून। अजवाइन डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून। और मीठा सोडा डालेंगे हम 1 से 2 चुटकी। ज़्यादा नहीं डालना है मीठा सोडा। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दही, जिसका मैंने पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया था, यानी कि छन्नी में डाल दिया था। और जब छन्नी में से पानी सारा नीचे से निकल गया तो दही डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून भर के। ये देखें, इस तरह से दही डाल देंगे हम। अब यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका भी बिल्कुल पानी निकला हुआ है। ये 2 चम्मच है, 2 टीस्पून। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें। पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें 1 टीस्पून डाली है। अब यहाँ पर ये है प्याज, और प्याज जो है ना तकरीबन 4 से 5 चम्मच प्याज होगी, यानी कि चॉप हुई हुई प्याज है, जिसका पानी बिल्कुल निकाल दिया था हमने, क्योंकि कबाब बनाने हैं ना हमने। तो कबाब में अगर पानी होगा तो फिर उससे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। और यहाँ पर 2 डबल रोटी के पीसे जो मैंने इसमें साथ में डाले, और डालने के बाद चॉपर पे चला दिया। चॉपर पे चलाने के बाद देखें सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए, और ये डबल रोटी के पीस भी इस पर पिस गए साथ में, क्योंकि कीमा पहले ही पिसा हुआ था। बस ये सारी चीज़ें डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। यहाँ पर घी डाल दिया है 1 टेबल स्पून। 1 से 2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। ताकि इस पर अच्छा सा सॉफ्टपन आ जाए। अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख दिएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से ना मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इस तरह से करके हम इसको मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह से आटे की तरह गूंदना है इसको ना, ताकि हमारे कबाब अच्छे से बन जाएँ। इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद अच्छा खासे देखिए ये सारे थोड़े सख्त हो गए। कबाब बनाने में आसानी हो जाएगी हमारी। यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये मैंने घी लिया हुआ है, और इस तरह से ये जैसे ये देखिए इस तरह से जूस पीने वाली जो बच्चों की स्ट्रॉ होती है ना, बस ये ले लें, या शाशील की मोटी वाली डंडी होती है ना, वो भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो कुल्फ़ी उल्फ़ी की डंडियाँ होती है ना, उसमें भी काम आ जाएगी। उससे भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। बस इस तरह से छोटा सा पेड़ा लें, और इस तरह से देखेंगे आराम से घी लगाया था ना, आराम से उतर गया। ये देखेंगे इस तरह से बना लें हम। देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारे गोला कबाब के देखेंगे ये बन गए। गोला कबाब इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखेंगे ये जो लकड़ी होती है ना, ये चॉप स्टिक है ना, इसमें ले लें। या वो जो होता है ना, मतलब मोटी सी डंडी होती है जो अक्सर कुल्फ़ी वगैरह खाने वालों की होती है ना, कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं। तो कोई भी चीज़ ले लें, पेंसिल ले लें बच्चों की, आपकी जो भी है ना, बस उससे ये देखें इस तरह से बना लें। अगर आपके पास घर में सीख है तो आप कबाबों की सीख हो उसमें बना लें।
जो आसान तरीका घर में चीज़ों का होता है ना, मैं तो वो बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखें ये कितने अच्छे हमारे देखें कबाब तैयार हो गए, ये देखें कितने अच्छे कबाब तैयार हो गए हमारे। हल्का सा घी लगाए ना तो सारे आराम से डंडी पे से उतर भी रहे हैं बन बन के, और हाथों पे भी घी लगा लो तो फिर बनाने में भी आसानी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग सारे कबाब तैयार हो गए हमारे, इस तरह से करके एक साइड पे रख देंगे। चाहे तो हम फ्रिज में रख दें जब तक हमारा अगर और कोई काम है तो हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। सारे कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपने फ्राई पैन में ऑयल गर्म करना है कि सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है। अच्छा, मुझसे यहाँ एक मिस्टेक ये हुई कि मैंने जब कबाब से डाले तो मैंने फ्राई पैन को ना हिलाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से कबाबों में क्रैक्स आ गए। ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग आराम आराम से इसको फ्राई कर लीजिएगा, अलट पलट कर लीजिएगा कांटे की मदद से। अब यहाँ पर हमने एक अलग पतीला लिया, पतीले में हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 6-7 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और बादीने का फूल, तेज़पात के पत्ते, और ये है दालचीनी की डंडियाँ, और 1 टीस्पून है इसमें साबुत धनिया, और ये रेड वाली हरी मिर्चें जो मेरे पास फ्रिज में रखे रख के रेड हो गई थी। ऑयल के अंदर हमने डाल दिया। ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसको अच्छे से गरम मसाले को फ्राई करना है, क्योंकि हमने बनाना है ज़बरदस्त सा पुलाव, खुशबूदार गोला कबाब के साथ ना खुशबूदार पुलाव बनेगा। यहाँ मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया। काटने के बाद प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन निकालना है। गरम मसाले के साथ ही प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने चावल भिगो के रखे थे, बासमती राइस थे 3 कप, जिसको मैंने अच्छे से भिगोए हुआ था, तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोए हुआ था। और भिगोने के बाद हमने इसमें चावल भी डाल दिए। यहाँ डाल देंगे हम क्यूब्स, ताकि ये पुलाव ना हमारा बहुत मज़ेदार बने। तो ये देखें 2 पीस ये हैं क्यूब्स के, ये हम डाल देंगे। एक पैकेट में आते हैं 2 पीस, वो डाल देंगे हम इसमें। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, मतलब यानी कि घुल जाए सारे क्यूब्स। अब यहाँ पर नमक डालना है हमने, क्योंकि चावल जितने हमने डालने, 1 पाव में 1 टीस्पून नमक डलता है, तो उसी हिसाब से हम डाल देंगे। इस पर 3 टीस्पून नमक डाल देंगे, ठीक है ना। 3 टीस्पून नमक तो आप चख भी सकते हैं, कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पानी डाल देना है। पुलाव अच्छा सा खुशबूदार तैयार करना है, पानी डाल देना है, और इसको जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तो हमने ढक्कन ढक के इसको गला लेना है, यानी कि पानी को खुश्क कर लेना है, चावलों को गला लेना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा दही लिया है, दही थोड़ा पतला है, पानी वाला है। इसमें डाल देंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें डालेंगे केवड़ा अदरक, 1/2 टीस्पून से कम भी कर दीजिएगा, और डाला इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है हमने इसमें। और यहाँ डालेंगे हम जर्दे का रंग, जायफल जावित्री का पाउडर भी डालना है हमने, और जर्दे का रंग भी डालेंगे हम। जायफल जावित्री का पाउडर हम डालेंगे 1-1 चुटकी, और जर्दे का रंग डालेंगे। जर्दे का रंग डाल के जितना हमें जर्दे का रंग पसंद हो हम उस हिसाब से डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खुशबूदार दम पे लगाते वक्त ये दही डालेंगे हम। बहुत यूनिक पुलाव बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। जब ये आपका ढक्कन खुलेगा ना पुलाव का, तो उसकी खुशबू ही अलग होगी। यहाँ अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। ज़रूरी नहीं है दही को फेंटे, बस पतला दही होना चाहिए। यहाँ तकरीबन देखें पानी खुश्क हो चुका है, और अंदर के साइड पे, जब नीचे के साइड पे पानी चला जाए ना, बस उसी पानी में आपने दम लगा देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो दही में हमने मिक्स करा था, केवड़ा, जर्दे का रंग और जायफल जावित्री का पाउडर, जर्दा कलर, इलायची पाउडर, वो हमने इस पर डाल दिया है। अब इस तरह से हम ये सारे कबाब जो हमने फ्राई करे हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिए थे कबाब, ऑयल में डाल के ढक्कन ढक देंगे। दम आने देंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में देखें दम आ चुका है, और यहाँ देखें इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी ना इस पुलाव की। अब हमने क्या करना है, ये सारे कबाब ना पहले हमने अलग डिश में निकाल देना है, ताकि ये टूटे नहीं। पहले हमने क्या करना है, इसमें कोयले का दम दे देना है, ताकि ये स्मूक वाले अच्छे से ना पुलाव बन जाए। तो यहाँ पर देखिए कोयला मैंने जला के रखा था, ये तो आपको पहले भी नज़र आ रहा होगा, मैंने कोयला जलाने के लिए रखा हुआ था। ऊपर से ऑयल डालेंगे, ढक्कन ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक देंगे, ताकि इसमें इसकी स्मोक रहे, बहुत अच्छी सी ना खुशबू रहे कोयले की। ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तकरीबन हो चुका है तैयार। गोला कबाब पुलाव बहुत मज़े का बना था। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। आप लोगों की दावतों की शान बढ़ जाएगी। आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो घर में भी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने कबाब जो है निकाल के अलग रख दिए, और देखें आप चावलों को मैं खोल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने,
ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यहाँ आके थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है ना, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ा के नहीं देखा करें। जितनी हो सके हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, खिड़की दरवाजे पंखे सब बंद करके इतनी गर्मी में डपिंग करती हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। न्यू से न्यू रेसिपी लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।